हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, ऑब्वियसली माँ काली आपकी बात कब सुनेंगी, कब आपके दुखों का अंत होगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी। तो चलिए हम रीडिंग देख लेते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद इतना चैनल को प्यार देने के लिए, इतनी खाली कॉल्स के लिए, इतने सारे मेल्स के लिए। होप और उसके बाद आपके जो फीडबैक आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं हमेशा ऐसे ही आपके साथ जुड़ी रहूं, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेस्ट टॉपिक पर रेडियो लेके आऊँ। कुछ लोगों की मेल्स हैं, उन्होंने कहा है कि क्या हम हीलिंग कराते हैं। बिल्कुल, आपको रेकी ही क्लासेस लेनी है, मनी मैनिफेस्टेशन लेना है, रिलेशनशिप का कोई इशू है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसकी हीलिंग की क्लासेस भी हैं। प्लस आप अगर मेडिटेशन चाहते हैं सेल्फ में, है ना, हीलिंग क्लास नहीं लेना चाहते हैं आपको, तो आप सेल्फ की हीलिंग चाहते हैं तो हाँ, हीलिंग की जाती है। दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना शुरू कीजिए। लोगों की शिकायत अब प्लीज़ दूर हो जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पिक नहीं हो पाया, अदरवाइज़ अब सारे कॉल्स पिक होते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपकी हीलिंग प्रोसेस भी है और क्लासेस भी हैं। आप दोनों तरह का, आप कोर्स करना चाहते हैं कोर्स भी कर सकते हैं, और अपनी हीलिंग लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ईश्वर ने अबेंडेंस का कार्ड सबसे पहले दिया है और आप दुखों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है ऐसा? चलिए, अबंडेंस की एनर्जी है, एडवेंचर, दोनों स्टेबिलिटी के कार्ड हैं। एक्सप्रेसिंग, ओके, साइलेंस, नो। अबंडेंस की एनर्जी देख के एनर्जी इम्बैलेंस होने का क्या मतलब है भाई आप लोगों का? देखिए फ्लावरिंग की एनर्जी। चलिए, आपके दुखों का अंत कब होगा? मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो मुझे प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड किस लिए कह रही हूँ? एडवेंचर की एनर्जी है, एक्सप्रेसिंग की एनर्जी है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, कोई कितना भी समझा ले, है ना। बड़ा शौक है दूसरों की हेल्प करने का, नए नए एक्सपेरिमेंट का। सिर्फ इतना नहीं है, ना चाहते हुए सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम इसलिए है कि कुछ लोगों को ना भला करने की बीमारी होती है, कुछ लोगों को सबका अच्छा करने की बीमारी होती है, सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, नए नए तरीके। एक एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मुझे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और उससे भले ही मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो। एडवेंचर, नए नए रिस्क लेने की एनर्जी है आपके अंदर, एडवेंचर की एनर्जी है। जो काम अगर समझ में आए ना कि ये काम गलत है, तो वो तो ज़रूरी करना है ना। उस एनर्जी में तो जाना ही जाना है। अगर कोई काम ये लग रहा है रिस्क टेकिंग है, अगर ये काम लग रहा है, दिल भी समझा रहा है, दिमाग भी समझा रहा है कि नहीं, इस काम को नहीं करना है, बट मैंने तो ठान लिया है कि इस वाली एनर्जी में तो मुझे जाना ही जाना है, इस वाली एनर्जी में तो मुझे रहना ही रहना है। एक्सप्रेस सिंह की एनर्जी है, दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, नो करना नहीं आता है आप लोगों को, है ना। कई बार ना करना भी सीखिए, कई बार ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को बांध के रखने से ना हम अपने आप को ही हर्ट नहीं करते, हम दूसरों को भी हर्ट करते हैं। तो अगर ऐसी वाली एनर्जी आपकी लाइफ में है, एक्सप्रेसिंग की एनर्जी है, साइलेंस, आप ना शांत हो जाते हैं, मन पे बोझ रख के शांत हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम अबंडेंस और फ्लावरिंग की एनर्जी होने के बाद भी, आपका ऑरा स्ट्रांग होने के बाद भी, आपकी लाइफ बैलेंस्ड होने के बाद भी, फाइनेंशियल इश्यूज हैं भी और नहीं भी, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है भी और नहीं भी, तो जब ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो क्या होता है कि भाग्य तो हमें दे रहा है ना, लेकिन हम क्या है, उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। इसीलिए होता है मनी मैनिफेस्टेशन का एक प्रोग्राम है, 7 डेज़ का प्रोग्राम है, अगर आप करना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ये तो रही फाइनेंस की। सेम रिलेशनशिप में है। देखिए कई बार ना हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर या हमारा पर्सन खुद से समझे,
कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं, हमें उन्हें समझाना ही पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को कितना भी समझा लो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो डिफरेंस है, इसको कैसे हील करें, ये हमें सीखना आना चाहिए। ये हमें आना चाहिए कि सामने वाले की मन की प्रवृत्ति क्या है। आपको सबको ठीक करना है, सबका भला करना है, सबकी प्रॉब्लम आप ले ले लेनी है ना। भला करने की बीमारी अंदर तक कूट कूट के भर गई है। साइलेंस की एनर्जी कह रही है कि मुझे कोई कितना भी समझा ले, मैं तो हेल्प करूँगा ही करूँगा, और उससे सेल्फ क्रिएटेड दुख माइंड में इतने भर लूँगा। फिर उसने मुझे ये कह दिया, देखिए एक बहुत किसी ने मुझे बोला था कि मैम ऐसा है कि एक बार ना ना कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुराई तो काम करने के बाद भी मिलनी है। कई जगह पे ये लाइन बड़ी अच्छी होती है, कई जगह पे मैंने देखा है कि ये वाली बात ना बड़ी फिट बैठती है कि मना कर दो, एक बार में ना कर दो, क्योंकि अ, करने वाले को हमेशा बुराई मिलती है, और आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ है। दुखों का कारण आपका हद से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होना, आपका दूसरों का भला करना, सबको साथ लेके चलना, अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक्सप्रेसिंग की एनर्जी यही कह रही है। अपने मनोभावों को छुपा लेना, अपने दिल की बात किसी से ना कह पाना, अपने आप को किसी को एक्सप्लेन ना कर पाना। अभी अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे कोई आके कह दे आपको ये काम करना है, तो मुझे करना है। मैंने अपने लिए कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की। और देखिए एडवेंचर की एनर्जी एक चीज़ और कह रही हूँ, आपके साथ एक पॉजिटिव चीज़ जुड़ी हुई है। आप जिस काम को भी ठान लेते होंगे ना, उसको करके रहते होंगे, और ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाता ज़रूर होगा। आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो सीक्रेट वाली जो एनर्जी है ना, वो आपकी सही मायने में आपकी ताकत वो है जो आपको बढ़ने में मदद कर रही है, जो आपको आगे चला रही है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तभी ये एडवेंचर की एनर्जी है। आपको कोई ना कोई पाथ मिल जाता है, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति आपकी लाइफ में ऐसी आ जाती है जो आपको कहती है कि चलो मैं आपके साथ हूँ, बढ़ते जाओ आगे अपनी लाइफ में, मैं आपके साथ हूँ, है ना। आप कुछ टाइम से ना शांत मुझे इसलिए नज़र आ रहे हैं, कुछ टाइम से हो सकता है आपकी एनर्जी बिल्कुल शांत है, आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल मन बंद करके बैठे हैं, किसी बात से मन इतना दुखी है कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। सिर्फ आप ये चाहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मेरी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाए, मेरी एनर्जी को समझा जाए। मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अंदर तक हिला गई हैं, अब मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा हूँ या एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इस एनर्जी को छोड़ने की मुझे ज़रूरत है। इसीलिए क्या है, मैं साइलेंस की एनर्जी में आ गया हूँ। मैं समझौता नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे किन्हीं कारणों से समझौता करना पड़ रहा है। बहुत सारी एनर्जी ऐसी है यहाँ पे जो पॉजिटिव होने के बाद भी कहीं न कहीं नेगेटिव में, जैसे इंसान होता है ना कि बस मुझे 2 कदम पे जीत मिलने वाली थी और वहीं मुझे ठोकर लग गई। आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिल्कुल आप अपने टारगेट के क्लोज़ हैं, यहाँ से आपको अचीवमेंट मिलने वाली है और वहीं आपको ठोकर लग जाती है। अक्सर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं। आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन होता नज़र आ रहा है ना? कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन में घटने जा रही है जो पास्ट बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। पॉजिटिव एनर्जीज का भरमार है, लेकिन फिर भी दुख है। अब यहाँ पे आपको ना शायद बहुत ऐसी एनर्जी है कि सही दिशा दशा आपको नहीं मिल पा रही है। ईश्वर ने आपको दे के भेजा है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने नहीं दिया है। ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी डेस्टिनी में कुछ नहीं है, लेकिन आपने शायद ना कुछ कुछ अपने हाथों से लुटा दिया है। कुछ ऐसी गलतियाँ, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की गलतियाँ कहें, आप भी समझा कीजिए, हो सकता है आपसे भी कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे आपने ना अपने जीवन में कुछ लुटा दिया है और वो वापस आप नहीं कैश बैक कर पा रहे हैं, वापस आपको नहीं मिल पा रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जी, आप सबकी खुशी में खुश होते हैं, लेकिन अंदर से एक जो भाव होते हैं ना, जो इमोशंस होते हैं, वो आपके अंदर नहीं आ पा रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज़ पे अटके हुए हैं कि जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं खुश ही नहीं हो पाऊंगा, एक चीज़ या हो पाऊंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये मान लीजिए कि या तो उसका सही वक्त नहीं आया है या वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत लोग रेमेडी पूछते हैं, सबसे ईज़ी रेमेडी है, थोड़े टाइम के बाद जो ये साइलेंस का कार्ड आया ना, थोड़े टाइम बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए। थोड़े टाइम बिल्कुल उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए।
थोड़े टाइम रुक के देखने की ज़रूरत है आपको, थोड़े टाइम सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है आपको कि क्या। कई बार होती है जब हम अपने मन पे बहुत ज़्यादा दबाव बना लेते हैं ना। आप देखिए, आप किसी टायर में या किसी बलून में हवा भरे जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हवा भर रहे हैं, तो क्या होगा, वो फट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अभी मन के जो भाव हैं ना, वो ऐसे हो रखे हैं कि वो बलून हो रखे हैं कि वो एक्स्ट्रा भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। वो फटने को तैयार है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। रिलीज कर दीजिए। लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपके दुख को समझेगा, आपकी तकलीफ को समझेगा और वहाँ से आपको निकालने में मदद करेगा, है? मन के दबाव को रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है यही ब्लॉकेज हो आपकी लाइफ में। ब्लॉकेज का कारण ही ये हो, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है कि आपने जो अपने मन में चीज़ें दबा रखी हैं, आपने अपने मन में जो बातें दबा रखी हैं, वही आपका असली कारण है ना। बहुत सारे रास्ते खोल रखे हैं अपने लिए, एग्जीक्यूशन। ओ माय गॉड, आइसोलेशन, अब समझ में आ रहा है ना। कोई इमोशनल बॉन्ड आपके साथ या कोई इमोशनल कनेक्शन आपका टूटा है, गोइंग विद द फ्लो। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन का कार्ड, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपने लिए रोने की बजाय, फ्रीज होने की बजाय उस रास्ते को ढूंढने की शुरुआत कीजिए। और रास्ता क्या है, एक्सप्रेसिंग का, है ना। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों को हम नहीं समझा सकते हैं, है ना। आपके दुख का जो कारण है ना कहीं आपकी समझदारी है। जब हम हद से ज़्यादा समझदार होते हैं तो हम एक एक चीज़ पे फोकस करते हैं ना। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसको इतना समझाने की कोशिश की, फिर भी उसने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। हमें सिर्फ ये दुख नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमें ये भी दुख होता है कि एक पर्सन को बचाते बचाते भी वो गड्ढे में गिर गया, मेरे एफर्ट्स कमज़ोर हो गए, मेरे एफर्ट्स गलत हो गए। होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ होता है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कितने लोगों के साथ ये फीलिंग आती है कि मैं किसी को बचाना चाह रहा था, मैं किसी की लाइफ स्पॉइल होने से उसको निकालना चाह रहा था, फिर भी वो जाके गड्ढे में गिर गया। हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हम बहुत कोशिश करते हैं ये नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, इनकी लाइफ नेगेटिव ना हो, इनकी ऑरा ख़राब ना हो। लेकिन होता क्या है, वो इंसान फिर भी वहीं जाके फंस जाता है। तो आपके दुख का कारण आपने जिन चीज़ों पे फोकस बनाया हुआ है, बहुत लंबे टाइम से उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। वो चीज़ें रह रह के आपको परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें आपको रह रह के हर्ट कर रही हैं। आपने एक हद तक समझाने की कोशिश की और उस वजह से आप एक चक्रव्यूह में फंस गए। आप एक ऐसी चीज़ में फंस गए जहाँ से निकलने का आपको कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। अब है ना, मैंने प्रॉब्लम सारी इकट्ठी कर ली और जो अपने लिए रास्ता था ना, ये देखिए ना, सारे टूल्स खोल के बैठा है। ऐसा नहीं है ये इंसान क्रिएटिव नहीं है, ये टूल्स इसने तभी इस्तेमाल करने शुरू किए थे जब ये क्रिएटिव था, जब इसकी लाइफ में ये एनर्जी थी, तभी ये टूल्स इस्तेमाल करने शुरू किए थे। बट अब क्या है, अब ये सब कुछ खुल गया है, सब कुछ। अब ये कहाँ से निकले इसको पात नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी वजह से क्या है, मन दुखी है, सर दर्द है, हेडेक है। अब देखिए ना, एक लेबर वाली पोजीशन में आ गया है। बाल बिखरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आता है, दिन रात बस दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे निकलूं। हर्ट है, जिन चीज़ों में बदलाव नहीं आ रहा है उन चीज़ों को देख के हर्ट है। आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में डिपेंडेंसी बना ली है, कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल सिचुएशन में डिपेंडेंसी बना ली है। आपकी खुशी, आपका दुख, आपका खाना, आपका सोना, आपका, क्या आप 100% किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो गए हैं? क्या आप दिन रात किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते रहते हैं जो आपको विपरीत परिस्थिति में ले जा रहा है, जो आपके मन को परेशान कर रहा है, जो आपको फ्रीजिंग की एनर्जी में ले जा रहा है? आज तक नहीं सुधरा है, गोइंग विद द फ्लो। कुछ चीज़ों को सुधारा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ों को सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं लाया जा सकता, अपने आप को बदला जा सकता है। यहाँ इस सिचुएशन में एक ही रास्ता है, या तो अपने आप को बदल लीजिए, है ना,
या जो जैसा है उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए। डिवाइन, जब डिवाइन बदलाव लाएगी इस व्यक्ति में तभी बदलाव आएगा। आप जो अननेसेसरी का प्रेशर बना के अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, है ना, अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते थे, अपने आप की परिस्थिति को जो ठीक कर सकते थे, जो फ्लावरिंग की एनर्जी, अबंडेंस की, अगर आप अपने लिए जीना सीख जाते ना तो आपसे राजा इंसान कोई नहीं था। क्योंकि कैलिबर है आप में, सोच है, एडवेंचर, हाँ, साहस है, आगे बढ़ने का क्षमता है, लोगों की चीज़ों को ठीक करने की आपके अंदर पावर है कि आप किसी भी परिस्थिति को हील करके आगे निकल सकते हैं। अगर किसी के अंदर ये चीज़ें ना हो ना तो डिपेंडेंसी अच्छी लगती है। यहाँ पे लोगों को आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। मेंटल हीलिंग, मेंटल प्रोग्रेस यहाँ पे होनी चाहिए। जो आप क्या है, सिर्फ यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा समझ का फेर नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपको दे रही है, कुदरत आपको दे रही है, कह रही है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, कह रही है बहाव के साथ बहो। और फिर लड़ना है तो फिर आइसोलेशन की एनर्जी में मत आओ। लड़ना है तो फिर स्ट्रांग होके लड़ो कि फिर भाई नहीं नहीं, मेरे को तो सुधारना ही सुधारना है। फिर शिकायत नहीं, वीकनेस नहीं, जो आप नहीं हैं। देखिए ना, फाइटिंग की एनर्जी बिल्कुल पकड़ के बैठ गए हैं। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी एक इंसान की वजह से ना आपके अंदर एक डर आ गया है, फाइटिंग की एनर्जी। आप हमेशा ना अपने आप को बस ये देखना चाहते हैं कि कोई मेरे साथ गलत ना कर दे, कोई मेरे साथ नेगेटिव ना कर दे। आपके साथ इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके दिल को दुखा गई हैं। अब आपको शायद हर इंसान से डर लगता है, हर इंसान कदम उठाने से डर लगता है। माँ काली आपको नहीं डरने लेगी, आपके शत्रुओं का नाश ज़रूर करेगी। सिर्फ उस सिचुएशन को समझिए। एक जो पिंजरे की बर्ड है ना, वो पिंजरे में कैद होकर उड़ गई है। उसको उड़ना उसने सीखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि असली घर, असली चीज़ आसमान है। उसकी जो फीदर है, उसके जो पंख हैं वो उड़ने के लिए बने हैं। उसने अपने आप को एक सूट में प्रोटेक्ट कर लिया है, उसने अपने आप को एक पिंजरे में कर लिया है। वो हर टाइम बस यही सोचती रहती है कि मैं उड़ूंगी, मैं उड़ूंगी तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैं यहाँ से बाहर निकली तो मेरा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। या कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं कुएं का मेंढक, उसको लगता है कि बस ये कुआं है ना, ये वॉल है, वेल है, ये ही मेरे लिए सब कुछ है। तो वही वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी हो गई है। आपका मन ना दुख में ही जीना सीख गया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, आपको कुछ ना अपनी लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर ये सारा प्रेशर आप नहीं लेंगे तो भी इन लोगों का जीवन चलेगा। आपको अपने मन को समझाने की ज़रूरत है कि आपके प्रेशर लेने से इनकी लाइफ में कोई सुधार नहीं आने वाला है। आप, हाँ, इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे। और जो हो भी रहा है, आइसोलेशन की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं एक पत्थर बनते नज़र आ रहे हैं। आपके जो आंसू हैं वो मुझे निकलते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो ख़राब होती मुझे नज़र आ रही हैं। किसी का सुधरना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप ज़रूर ओवर प्रोटेक्टेड होके आप ज़रूर अपना मार्ग भटक गए हैं। आप जो हो सकते थे आप वो नहीं रहे हैं। आपने सोच सोच के अपने आप को ज़रूर, इस इंसान को लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, है ना, मैं शील्ड हूँ, मैंने सूट पहन लिया है। लेकिन मन का क्या? मन को किस चीज़ से ढकोगे आप? मन को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करोगे? मन को तो खाली करना पड़ेगा। मन को भरना नहीं है, मन को खाली करना है। मन की जो एनर्जी है वहां पे खाली करना है आपको। आप इस एनर्जी से आज से ही ना इन चीज़ों को रिलीज कर दीजिए, उतार दीजिए ये सूट, बंद कर दीजिए दूसरों को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हर आदमी अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का, अपने कर्मा का सब कुछ लिखता है, भुगतता है और लेकर जाता है और लेकर आता है। आपके करने से आपका जीवन नहीं बदलने वाला। सिजोफिनिया की एनर्जी, अब बताइए, किसी एक की वजह से
आप ऐसी जीवन मरने की सिचुएशन में इमोशनल बॉन्ड, किसी जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड सबसे ज़्यादा है ना, मुझे ये वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करता नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े गाइडेंस की ज़रूरत है। आप तो ना एक मेडिटेशन ले ही लीजिए, रिलेशनशिप हीलिंग आप करा ही लीजिए, है ना। आप बहुत ज़्यादा एंजल गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। आपको सही मार्ग की ज़रूरत है। आपको वापस अगर अबंडेंस की एनर्जी में आना है तो आपको डेली मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अपने एंसेस्टर्स से रिक्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में ना बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। और ये एंजल जब आई है ना, तो ये आपको ये संदेश दे रही हैं कि आप अपनी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए, आप अपनी लाइफ में बदलाव लेके आइए, तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एंजल आपसे खुद ये कह रही है, माँ काली का तो है ही संदेश, साथ में एंजल भी आपसे ये कह रही हैं कि चलो मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। आप जिस दिशा दशा से भटक गए हैं, लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार हूँ, और ये करने के बाद ही आपको अपनी लाइफ में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। ये करने के बाद ही आपको पहले अपने स्किल्स को डेवलप करना है, सोचना है। स्किल से मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, आपको कहीं जाके कुछ जॉब ढूंढनी है, नहीं। कुछ हमारे स्किल्स हमारे मन को संभालने में भी काम आते हैं। स्किल का मतलब आप सही दिशा दशा तय कीजिए, आप सोचिए, आप उस डेवलपमेंट के बारे में सोचिए जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाएगी, जो आपको सही को सही, गलत को गलत कहना सिखाएगी। कई बार हमारी जर्नी हम खुद खराब कर लेते हैं, सही गलत का फैसला भूल जाते हैं। तो वो जो सही गलत के बीच का डिफरेंस है, वो यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी आपको कह रही है कि आप सही दिशा ढूंढिए, उन दिशाओं पे चलना शुरू कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ बातें लाइफ में डिसाइडेड होती हैं। मैं आपको पहले भी बताया है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अगर आपके पास छाता है तो आप बच जाएंगे, आपका सर नहीं भीगेगा, लेकिन आपके पैरों तक पानी ज़रूर आएगा। अब आप ये चाहते हैं छोटा सा छाता है, इसमें मैं सबको समेट लूँ, नहीं है पॉसिबल, कोई ना कोई तो भीगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को गार्ड करने को कहा जा रहा है। हम दूसरों की हेल्प तब कर सकते हैं जब तक हम मन से वीक ना हो। हमारा मुश्किल समय तब ख़त्म हो सकता है जब हम मन से ठीक हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी तो क्या कह रही है कि मेरा समय तो ठीक था। अबंडेंस और फ्लावरिंग की एनर्जी दोनों कह रही है मेरा समय तो बहुत अच्छा था, आपका समय बहुत अच्छा था। आपने ज़बरदस्ती किसी ऐसे रिलेशन में छलांग लगा दी जहाँ से सिजोफीनिया की एनर्जी आ गई। ज़बरदस्ती इसको सुधारना है, इस रिश्ते को सुधारना है, इनके साथ रहना है। अब एंजल आपको गाइडेंस दे रही हैं, एंजल आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ चीज़ों में अ, फंसने का कोई यूज़ नहीं होता। आप अब सबसे पहले अपने दुखों का अंत कीजिए, अपनी अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के डिसीज़न लेना शुरू कर दीजिए। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप किसी को सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। अब वो करेगा नहीं करेगा, उससे आप आइसोलेशन की एनर्जी में आ जाएं, ये आप अपने ऑरा को ख़राब कर रहे हैं। आप अपने लिए दुखों को इनवाइट कर रहे हैं, और फिर हम पूछ रहे हैं कि भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे डिवाइन, मेरे दुखों का अंत कब होगा, कैसे होगा। मैं रोज़ दुखों को वेलकम करती हूँ, और शाम को सुबह जब दिया जलाती हूँ तब कहती हूँ हे मेरे ईश्वर, मेरे दुखों का अंत क्यों ना हो। मेरी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने अपने पार्टनर को ऐसे कर लिया है, मेरे जो सोलमेट है वो ऐसे हो गए हैं, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा हो गया है, उसके बाद मैं कैसे करूँ। ईश्वर कह रहा है कि आपकी लाइफ तो बहुत ईजी है। किसी को सपोर्ट वहाँ तक करो जिससे आपकी लाइफ में दुख ना हो। कोई एंजल बन के आपकी लाइफ में आया है तो उसको एक्सेप्ट करो। कोई एंजल बन के आपकी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहा है, एक्सेप्ट करो। आज की रीडिंग माँ काली आपको कह रही है कि बच्चे, आपके दुखों का कोई रीज़न नहीं है, आपके दुखों का कारण आप नहीं हैं। आपके दुखों का कारण आपकी नासमझी है, आपके दुखों का कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरिंग है, आपकी दुखों का कारण मैं और मेरा परिवार और मेरे लोग हैं। आपके जीवन में मैंने दुख नहीं लिखे, देखिए ना, स्लोइंग डाउन। मैंने आपके जीवन में दुख नहीं लिखे, मैंने आपके जीवन में अबंडेंस लिखी थी, मैंने आपकी लाइफ में फ्लावरिंग लिखी थी, सेलिब्रेशन लिखा था, एडवेंचर लिखा था। मैंने तो आपको बहुत प्योर सोल बना के भेजा था।
अब यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी अभी फील हो रही है कि वो सवाल कर रहे हैं, अगर मेरी लाइफ में अबंडेंस लिखा था, अगर मेरी लाइफ में फ्लावरिंग लिखी थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वही चीज़ मैं आपको इस रीडिंग में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने ऐसा सवाल क्यों उठाया? क्योंकि प्रोजेक्शन की एनर्जी है, डबल माइंड रहना। एक चीज़ आप मुझे बताइए, कोई इंसान बीमार हो जाता है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान बीमार हुआ, आप उसके लिए परेशान होते हैं, होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सारे ट्रीटमेंट लेते हैं। वही एक इंसान जानबूझ के ड्रिंक करता है, नेगेटिव हरकतें करता है, जितने भी बुरे काम है वो करता है, और आप उसके लिए भी उतना परेशान होते हैं। क्या होना चाहिए? किसने, क्या आपने उसको कहा था कि आप जुआ खेलें, शराब पिएं, गुटखा खाएं, बाकी के जितने भी खराब काम है ये करें? तो फिर आप दुखी क्यों होते हैं? सेम, आपने बोला था झूठ बोलें, चोरी करें करें, जब आपने उसको कर्मा करने के लिए प्रेरित किया तब तो उसने किए नहीं, दुख सहने की बारी आई तो आपकी तरफ हो गए। तो यहाँ पे देखिए, जो एंजल का गाइडेंस आया है ना, आप इस दिखाए हुए मार्ग पर चलिए, बिल्कुल भी डबल माइंड मत होइए। डेस्टिनी ने लिख रखा है जिसका जो होना है ना। मुझे जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम दिख रही है, वो ये है, आपका अभी भी डबल माइंड बना हुआ है। अरे मैम, बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? अरे दीदी, लवर की एनर्जी है, सोलमेट है मेरा, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल, तो फिर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको आइसोलेशन की एनर्जी में डालता है और चला जाता है। माँ काली, एंजल गाइडेंस आपको क्या कह रही हैं कि अब आपका वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, अब आपका वक्त आ गया है सुधरने का। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। अपने मन को शांत कीजिए बस, अपने मन को बैलेंसिंग की एनर्जी में लेके आइए। अपने मन को ये समझाइए कि जीवन में सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, सब कुछ तो परमात्मा के हाथ में नहीं है जिन्होंने रचना की है, तो आपके हाथ में कैसे हो सकता है ना? तो जो आपके हाथ में नहीं है उसको गोइंग विद द फ्लो के साथ, और धीरे धीरे मुझे यहाँ पे आपकी परिस्थिति सही होती नज़र आ रही है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेंगे ना, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं सबके जीवन को नहीं सुधार सकती, या मैं सबके जीवन को नहीं सुधार सकता, अपने अपने डिसीज़न खुद लेने पड़ेंगे। प्रोजेक्शन की एनर्जी, ना मैं किसी को ओवर जज करूँगी, ना मैं किसी की लाइफ में ओवर घुसूँगी, और ना मैं अपनी लाइफ में किसी को एंटर करने दूंगी। ये वाली जब एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी ना, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम के प्रति फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे रहना है? ठीक है, कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, फैमिली मेम्बर कोई प्रॉब्लम लेके आता है, आप उसको उसी वक्त सॉल्व करना है, ये वाली एनर्जी है, अब भी करना है। जैसे सब कुछ मेरे हाथ में, मैं कर दूंगा। एक होता है फ्लेक्सिबल रहना है, हो जाएगा रिलैक्स। पहले मैं अपने माइंड को सुकून में रखूंगा। मैं प्रोजेक्शन की, मैं किसी एक पार्ट के लिए जजमेंटल नहीं हो सकता, या मैं किसी एक पार्ट के लिए जजमेंटल नहीं हो सकती। बस इतना सा ही दुख है आपकी लाइफ में। ये नज़रिया आप समझ गए, धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो आपने सोचा है ना, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो आपको मिलती नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे मिलती नज़र आ रही है। डिवाइन क्या कह रही है इस बारे में? देखिए, जस्टिस की एनर्जी है, न्याय मिलेगा। किसी ने कैसा भी गलत किया हो, किसी ने कुछ भी किया हो, आपने उसके साथ पॉजिटिव किया है, 100% किया है, समझ में आ रहा है, बल्कि पॉजिटिव से भी ज़्यादा किया है। मैं तुम्हें सुधार के ही दम लूँगा, या मैं तुम्हें सुधार के ही दम लूँगी, मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ला के ही रहूँगी। अरे सामने वाला तो नहीं कोशिश कर रहा ना, मैजिशियन। जो पास्ट में आपने किया है, माँ काली आपको कह रही है मैं उसका न्याय आपको दूंगी। मैजिशियन, अपनी लाइफ को संवारने में फोकस बनाइए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या नज़र आ रही है? अपने डिसीज़न पर आप नहीं रुकते हैं। कुछ लोग होते हैं, डिसीज़न ले लिया, उस पर रुक गए। आप अपने डिसीज़न पे नहीं रुकते हैं, आप दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी को कोई परेशानी आ रही है
तो मैं उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाऊं। यहाँ पे आपको अपने विचारों में फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स में फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ का सबसे पहला मैजिशियन बनना है, ना कि दूसरों की मुसीबतें मोल ले लेनी है। आपके दुखों का अंत, मैं कह रही हूँ, इतना इतना आसान है अगर आप करना चाहें तो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैडम परिवार है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, परिवार आपके बारे में क्यों नहीं सोचता है? लिखिएगा, और दिल से लिखिएगा कि क्यों नहीं सोचता। या तो आप बहुत बुरी पेरेंटिंग कर रहे हैं, आप बुरी मदर हैं, बुरे फादर हैं, बुरी डॉटर हैं, बुरे भाई हैं। क्या ऐसा है जो वो लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं? ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है। अपने जीवन को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में थोड़ी सी अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, अपने साथ मुसीबत मोल लेने की आदत को छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें भाग्य पे भी छोड़नी होती हैं, डेस्टिनी पे भी छोड़नी होती हैं। अगर आप भाग्य बदलने की हिम्मत रखते हैं तो सबसे पहले अपना बदलिए कि मैं कभी खुश नहीं, मेरे मेरे अंदर जो ये मुसीबत मोल लेने की आदत है, मैं इसको बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी खुशियाँ में शामिल हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को मैं खुश रखूँ। हैंगमैन की एनर्जी, इसको बदलिए। त्याग, न्याय, जस्टिस, सब कुछ मैं करूँगी। श्री कृष्ण भी महाभारत नहीं रोक पाए थे। रोक पाए थे? इससे बढ़िया क्या मैसेज आएगा? कृष्णा का खुद आ गए हैं आपको समझाने के लिए मुसीबत मोल लेने पे। क्या क्या कृष्णा दुर्योधन को संभाल पाए? क्या कृष्ण स्वयं महाभारत के युद्ध को रोक पाए? क्या कृष्ण भीष्म को बाणों की सैया पे सोने से रोक पाए? क्या है ये सब? हर इंसान का अपना कर्मा। मुझे इस रीडिंग में कहीं से कहीं तक भी आपके कार्मिक्स नहीं दिखाई दिए। आपके कार्मिक्स इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि आप गलत लोगों की संगत में हो गए हैं। आप उन लोगों की परिस्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है, या जो बदलाव का भाव अपने अंदर नहीं रखते हैं, जो बदलाव का भाव अपने अंदर नहीं रखते हैं, है ना। अगर दुर्योधन चाहता, जब 7 गांव मांगे थे और तो कुछ नहीं मांगा था ना, वो भी नहीं दिए, और आखिर में क्या हुआ? सब कुछ लौटा दिया। सबने कोशिश की। दैट इज भाग्य, दैट इज किस्मत, दैट इज कर्मा। नहीं बदला जा सकता था। तो इस प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, न्याय त्याग, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। और देखिए, जब आप ये ले आएंगे ना, जब आप खुद खुश रहना शुरू कर देंगे, 90% गारंटी है दूसरे लोग अपने आप बदल जाएंगे। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, दूसरे लोग अपने आप बदल जाएंगे। आप अपने रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। जो मार्ग ले रखा है ना, इसी मार्ग पे चल के इनको सुधारूंगी, नहीं, अब मुझे मार्ग बदलना है। जो आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं वो खुद करना शुरू कर दीजिए। कामयाबी निश्चित मिलेगी। आप बहुत हारे हुए लोगों को मैंने अपनी लाइफ में जीतते हुए देखा है। मैं बहुत टाइम से इस प्रोफेशन में हूँ। बहुत क्लाइंट हैं जो हिम्मत हार चुके हैं। और ये जो टेक्निक मैं बीच में बताती हूँ ना, ये टेक्निक किसी किसी भी रेमेडी से बेटर काम करती हैं। अगर आपने अपने मन पे एक में भी काम करना शुरू कर दिया, अगर आप ये गाइडेंस में आ गए, जो ये टैरो आपको बता रहे हैं, जो एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। चैरियट की एनर्जी लेके आइए अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए। दुखों का अंत, माँ काली की शक्ति आपके साथ है। अब तो श्री कृष्ण भी खुद आ गए हैं। चैरियट की एनर्जी आपके साथ है, जस्टिस की एनर्जी आपके साथ है। हैंगमैन, त्याग उतना कीजिए जितना सराहा जाए। बहुत ज़्यादा त्याग करते हैं आप अपने जीवन में, मत कीजिए। दुखों को मोल मत लीजिए, मुसीबतों को खरीदिए मत। अबंडेंस की एनर्जी है, वो दुख खरीदने के लिए नहीं है। अबंडेंस की एनर्जी है, ईश्वर ने आपको जीने के लिए भेजा है। ईश्वर ने आपको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भेजा है। तो एग्जाम्पल सेट कीजिए। दुखी होकर एग्जाम्पल सेट नहीं किए जाते। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। रीडिंग करानी है तो भी नंबर दिया गया है। क्लासेस लेनी है, किसी भी तरह की कोई हीलिंग करानी है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।